हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर नायाब तरमीम। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट पेन की कि अगर आपके ब्रेस्ट में पेन है तो ये क्यों होता है, किन कारणों से होता है, इसका क्या इलाज है और कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। 60% फीमेल्स जो रिप्रोडक्टिव एज में होती है, यानी कि 20 से 40-45 साल की उम्र तक में, ये बहुत कॉमन होता है। सबसे पहला रीज़न होता है हार्मोनल चेंजेस। पीरियड से पहले कुछ महिलाओं में पेन बहुत ज़्यादा होता है। पीरियड होने के बाद ये पेन कम हो जाता है। इसको साइक्लिकल पेन बोलते हैं क्योंकि ये आपके साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है। ये नुकसानदेह ज़्यादातर नहीं होता है। दूसरे होते हैं नॉन साइक्लिकल पेन, जिसका आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल से कोई रिलेशन नहीं होता है, जैसे फाइब्रो एडेनोमास। इसको ब्रेस्ट माउस भी बोलते हैं। आप हाथ से छुएंगे तो बहुत सॉफ्ट होगा और इधर उधर मूव करने वाला होगा, जैसे कि एक माउस मूव करता है। इसमें बस आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन ये भी कोई नुकसान नहीं देता है। लेकिन अगर ये साइज़ इसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो फिर ये निकालना पड़ता है सर्जरी से। नेक्स्ट होता है मेस्टाइटिस, मतलब ब्रेस्ट में इन्फ्लेमेशन हो गई है। ये ज़्यादातर इन्फेक्शन की वजह से होती है। जो माएँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती हैं उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, क्योंकि मिल्क के थ्रू ये इन्फेक्शन आपके अंदर जा सकता है। कभी कभी इसमें एब्सेस बन जाता है। एब्सेस का मतलब है इसके अंदर इन्फेक्शन होता है और इसमें पस भरने लग जाता है। अब पस बनता है तो पस की वजह से आपको बहुत तेज़ दर्द होता है। कभी कभी उस जगह का टेम्परेचर, वो जगह गर्म होती है, कभी कभी आपको बुखार सा भी आने लग जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, जब भी आप अपने बच्चे को अपना दूध पिला रही हैं, आप अपना ब्रेस्ट पूरा खाली करें। अगर एक्स्ट्रा मिल्क है तो उसको निकाल के अलग से रखें। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके आपको आराम नहीं मिलेगा। अगर लम्ब बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वो हमें काट के निकालना पड़ेगा, ड्रेन करना पड़ता है। नेक्स्ट होता है बिनाइन सिस्ट। ये गांठ होती है, जैसे पानी की थैली होती है, इस तरह की गांठ होती है। कभी कभी निपल से डिस्चार्ज भी आता है, पेन होता है। इसमें भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं जब तक आपको बहुत ज़्यादा पेन ना हो। कभी कभी चेस्ट वॉल का जो पेन होता है वो भी ब्रेस्ट में आने लग जाता है। एक होता है कोस्टोकॉन्ड्राइटिस। ये जो आपके रिब्स हैं, इसकी जो कार्टिलेज है, इससे जो पेन उठता है, ये भी कभी कभी आपको ब्रेस्ट पेन की तरह ही महसूस होता है। इसमें आप वो सारे काम ना करें जिससे कि आपका दर्द बढ़ता हो। दूसरा, आप एक टॉवल लें, उसको गर्म करें और उससे सिकाई करें। कभी कभी कमर का दर्द होता है, गर्दन का दर्द होता है, कंधे का दर्द होता है, ये भी आके आपके ब्रेस्ट में आने लग जाता है। नेक्स्ट होता है ब्रेस्ट सर्जरी स्कार। अगर आपकी पहले कभी ब्रेस्ट सर्जरी हुई है या फिर आपकी रेडिएशन थेरेपी चली है तो उसका भी जो है निशान है वो आपको दर्द करेगा। ये जो दर्द है, ये आपको ऐसा लगेगा सुन्न सा हो रहा है और इसमें आपको हल्का सा दर्द महसूस होने लग जाता है। कभी कभी कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिन दवाइयों के खाने से भी आपको आपके ब्रेस्ट में पेन महसूस होगा। अगला होता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं और इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके ब्रेस्ट हैवी होते हैं और उसमें आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अब कुछ पेशेंट ही है, मतलब पर्सन ही हैवी होते हैं, उनके ब्रेस्ट हैवी होते हैं, तो हैवी ब्रेस्ट है तो उनको भी पेन ज़्यादा महसूस होता है। नेक्स्ट होता है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर, खुद ब्रेस्ट कैंसर की वजह से कोई पेन नहीं होता है, लेकिन उसके जो एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, लंप हो जाता है, उसमें आपको पेन होता है। ब्रेस्ट कैंसर की जो गांठ होती है वो बहुत हार्ड होती है, पत्थर की तरह होती है, वो अपनी जगह से हिलती नहीं है। कभी कभी आपके निपल से डिस्चार्ज आने लग जाता है। अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से एकदम कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। ट्रीटमेंट क्या है कैंसर का, अगर इसकी स्टेज पे डिपेंड करता है। अगर आप 3rd स्टेज तक पहुंच गए तो उसकी सर्जरी होनी ज़रूरी होती है। इसके साथ कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, हार्मोनल थेरेपी, ये सब चलते हैं। कुछ प्रिकॉशन आप ले सकते हैं, जैसे कि आप अच्छी पैडेड ब्रा लें, स्पेशली स्पोर्ट्स के टाइम पे। दूसरा, आप हॉट और कोल्ड कंप्रेस यूज़ कर सकते हैं, गर्म से सिकाई, ठंडे से सिकाई कर सकते हैं। आप जो है दवाइयाँ आती हैं पेन किलर्स, वो ले सकते हैं। स्ट्रेस का डायरेक्ट कनेक्शन साबित हो चुका है, इसलिए आप स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। अब आप घर में कौन से ऐसे काम कर सकते हैं जिससे आपको दर्द में आराम मिले। आप विटामिन E के कैप्सूल ले सकते हैं, या फिर इवनिंग प्राइमरोज़ा ऑयल आता है, इसके कैप्सूल्स आते हैं, आप ये ले सकते हैं। नेक्स्ट, कलौंजी जो मिलती है, इसका पाउडर बना लें, इसको शहद के साथ मिला के सुबह शाम 1-1 चम्मच लें। ब्रेस्ट मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी के तेल से करिए, इसको हल्का सा गुनगुना करके बाहर के डायरेक्शन में, निपल से बाहर के डायरेक्शन में करिए।
अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। ये आप 2 महीने तक आप ये फॉलो करिए, उसके बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इससे कितना आराम मिला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।